इस वीडियो डिफरेंट आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी डिज़ाइन बनानी है, उसके हिसाब से एक फ़ोटो तैयार कर लेता हूँ मैं। मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने सेक्शन का बैकग्राउंड कलर वाइट रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर कर दिया। और मुझे यहाँ पर इस टाइप का अलग से कलर का शेडो रखना था, तो मैंने यहाँ पर ऐसा फोटोशॉप के अंदर एक इमेज तैयार कर ली। अभी मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैं HTML में, पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें बूटस्ट्रैप कॉल करवा लेता हूँ। उसके बाद मैंने मेरी जो CSS की लिंक है वो मैं CSS लिंक कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई एक क्लास बना लेना है। उस क्लास के अंदर इतनी प्रॉपर्टी कंपलसरी रखनी है। एक तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमें जैसी डिज़ाइन या जैसा शेडो बनाना है, उसका इमेज बनाकर उस इमेज को हमें एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट कर देना है, ये कंपलसरी है। इसके बाद हमने जो इमेज रखी हुई है, अगर उसकी साइज़ छोटी या बड़ी हो गई तो उसी सेक्शन में, सेक्शन बड़ा है और इमेज छोटी हो गई तो एक सेक्शन में एक ही इमेज 2 बार 3 बार ज़्यादा बार आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर लेना है। और उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ हमें 100% कर लेनी है। बराबर, ये 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी है। हमें किसी भी सेक्शन में बैकग्राउंड में कोई डिफरेंट शेडो या कोई डिफरेंट डिज़ाइन दिखाने के लिए उस डिज़ाइन की इमेज तैयार करनी है, और फिर हमारा जो HTML का जो कोड है उसमें, या फिर हमारा जो CSS का फाइल है उसके अंदर एक क्लास बना लेना है किसी भी नाम से, और उस क्लास के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी लिख लेनी है। उसके बाद आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि मुझे उसमें रेडियस चाहिए तो मैंने रेडियस का प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी डिज़ाइन है उस पर ये चीज़ डिपेंडेड है। बराबर, इतना हो गया। उसके बाद मैंने एक दूसरा भी क्लास ले लिया कि जिसके अंदर मैं मेरा टेक्स्ट लिखूंगा, तो मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया। ये सब कंपलसरी नहीं है वो, लेकिन ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। उसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी स्टार्ट करने के बाद मुझे ऊपर थोड़ी स्पेस चाहिए थी, इसलिए मैंने 2 बार BR कर दिया। यहाँ पर आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर नया डिवीज़न लिया। बूटस्ट्रैप मैंने कॉल करवाया था, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास लिख दिया कंटेनर, जिसकी वजह से मेरे सेक्शन में दोनों साइड थोड़ी सी स्पेस रहेगी। उसके बाद मैं कर लेता हूँ क्लास रो, और उसके बाद मैं नया क्लास शुरू करता हूँ। उसके अंदर मैं मेरी कॉलम जनरेट करूँगा। मैंने 3 की कॉलम की है। कॉल XL3, इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसमें जो टोटल हमारे कॉलम, एक स्क्रीन के अंदर 12 कॉलम होते हैं, उसमें से पहला जो डिवीज़न है वो 3 कॉलम की स्पेस रोकेगा। और एक कॉल 6 मतलब कि जो मोबाइल की व्यू है, मोबाइल की व्यू में 6 कॉलम की स्पेस रोकेगा। बराबर, और उसके बाद मैंने नया डिवीज़न स्टार्ट किया। डिवीज़न के अंदर मैंने क्लास कॉल कर दिया PDG मतलब वहाँ पर मेरी बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। बराबर, मैं पहले देख लेता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज आएगी। उसके बाद मैंने उसके अंदर नया डिवीज़न स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने लिख दिया box 1, और उसके अंदर मैंने कोई टाइटल दे दिया H1 में, ताकि वो टाइटल थोड़ा सा बड़ा दिखे। box 1 क्लास के अंदर कुछ ऐसे खास है नहीं, मेरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा और कलर है वो रेड रहेगा। इसमें रेड कलर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो ऊपर style.css क्लास कॉल करवाई है उसमें मैंने H1 को अलग प्रॉपर्टी दी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी क्रॉस होगी, तो H1 में यहाँ पर ये कलर रेड वाली प्रॉपर्टी सेट नहीं होगी, क्योंकि उसमें मैंने दूसरा कलर दिया था। अलाइन टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि अलाइन के रिलेटेड मैंने कोई प्रॉपर्टी H1 को नहीं दी हुई है, मैंने खाली कलर के रिलेटेड प्रॉपर्टी दी हुई है। अभी दूसरा डिवीज़न स्टार्ट करता हूँ, उसमें भी मैंने box 1 कर दिया। उसके अंदर मैंने खाली डिटेल्स सारी डाल दी, डेमो के लिए डिटेल्स 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 ऐसा लिख दिया। और मेरी जितनी इमेज की साइज़ होती है उतना उसमें कंटेंट होना ज़रूरी है, वरना फिर उसकी हाइट कम दिखेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा लाइनें लिख दी। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो इस टाइप का इसका आउटपुट आएगा। ये जो हमें इमेज दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, वो इमेज किस लिए हुई, इस क्लास की वजह से हो गई, और उसी क्लास को हमने इस क्लास के अंदर कॉल करवा दिया था। बराबर, उसके बाद ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद ये डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। अभी यही मैं 12 कॉलम में कर लेता हूँ।
देखो अभी 12 कॉलम हो गई, कंप्यूटर स्क्रीन की है 3 और 3 6, 3 3 टोटल 12 कॉलम हो गए, मतलब हमारी पूरी स्क्रीन के अंदर वो आ जाएगी। सेव नहीं हुआ था, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आप कोई इमेज भी कॉल करवा सकते हो। देखो मोबाइल व्यू में दो दो डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कॉलम 6 लिखा है कि जब मोबाइल व्यू होगी तब हमें आधी स्क्रीन में दिखना चाहिए। बराबर। आप जो भी सेक्शन डिज़ाइन करो उसमें जो भी प्रॉपर्टी सेट करो वो प्रॉपर्टी आप यूज़ करो, और उसके बाद आप देखो कि आपका जो स्क्रीन में कहीं ख़राब नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में अच्छा दिख जाता है और मोबाइल स्क्रीन में अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते रहो, उसका मार्जिन साइज़ जो भी है वो चेंज करते रहो। सेम ऐसी ही कोई भी डिज़ाइन अब आप खुद, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि फ़ोटोशॉप में ए शेप डिज़ाइन कर दिया और फिर तीन तीन कॉलम लगा दिया, उसमें बैकग्राउंड में इसको यूज़ कर लिया, टॉप पे मैंने इमेज का यूज़ कर लिया और नीचे डिटेल्स टेक्स्ट का यूज़ कर लिया। सेम एक क्लास बनाया, इसी तरह कोई बैकग्राउंड का एक नया क्लास बना दिया है और उसके अंदर मैंने टाइटल और डिटेल टेक्स्ट की डाल दी हुई है। ये देख सकते हो, इसकी ये जो फ्रेम है इस टाइप की बॉर्डर CSS में पॉसिबल नहीं है। CSS में काफ़ी बॉर्डर पॉसिबल है, डैश बॉर्डर है, डबल बॉर्डर है, ये वो, लेकिन इस टाइप की बॉर्डर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, फोटोशॉप के अंदर खाली ये बॉर्डर बना ली, उसके बाद इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर लिया, फिर टॉप पे मैंने इमेज ले ली इमेज टैग से, और H1 से मैंने ये टाइटल ले लिया। इसके अलावा ये डिज़ाइन भी देखो, CSS में नहीं पॉसिबल थी तो मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर ऐसी डिज़ाइन तैयार कर ली, उसके बाद उस बैकग्राउंड के ऊपर एक नई इमेज ले ली। कैसे करना है कि ये वाला बैकग्राउंड पे तो इमेज रख दी है, यहाँ पर मैंने कैसे टेक्स्ट लिया H1, इसकी जगह मैं यहाँ पर इमेज टैग से इमेज ले लेता हूँ, नीचे H1 टैग से टाइटल ले लेता हूँ और उसके नीचे यहाँ पर डिटेल्स ले लेता हूँ। इस तरीके से आपके माइंड में, आपका माइंड जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया होगा आएगा, और जितनी अलग दूसरे डेवलपर से जितनी अलग डिज़ाइन आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा बेस्ट आपकी वेबसाइट शो होगी।